ऑल ऑन क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 4 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे जियान ने उस होलो सोल के बंदे की आत्मा को जलाकर राख कर दिया और फिर ये गेट के पास आता है और हमारा जियान एक ही हमले में इस गेट को तोड़ देता है। और फिर इसके बाद ये अंदर जाता है तो अंदर इसे बहुत सारी आत्माएं रखी हुई मिलती है। लेकिन जब ये आगे बढ़ता है तो ये हमारे मास्टर को भी देखता है, जो कि सामने एक चबूतरे पर बहुत सारी जंजीरों में लिपटे हुए बैठे हुए हैं। और जब हमारा जियान अपने मास्टर को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और हाँ, एक और बात, ये एपिसोड थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में होगा और इसके अलावा 1-2 वर्ड में मेरी ओर से भी बढ़ाऊंगा, तो समझ गए होंगे आप लोग। और वहीं जब हमारा जियान अपने आचार्य को देखता है, अपने मास्टर को देखता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं घुटनों के भर बैठ जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आ गया, आचार्य मैं आ गया, आपका शिष्य आ गया आपको लेने के लिए, आपका शिष्य आ गया इस होलो सोल से आपको आजाद कराने के लिए। और यह कहती हमारे जान की आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। और जब सामने मास्टर ये सब बातें सुनते हैं तो वो अपना सिर हिलाते हैं, मतलब कि अपना सिर उठाते हैं और अपनी भूंदरी आंखों से जियान को देखने लगते हैं। और जब वो जियान को देखते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अब छोटा बच्चा बड़ा हो गया है। यहाँ पर हमारे मास्टर हमारे जियान से यह कहना चाहते थे कि जब जियान मास्टर से मिला था तो जियान बहुत ही छोटा था और उस समय मास्टर हमारे जियान को यंग बॉय बोलते थे। लेकिन अब ये यंग बॉय बहुत बड़ा हो चुका है और अब ये पहले जैसी गलती नहीं करता जो मिस्ट्री क्लाउड पर अकेले ही हमला करने के लिए चला गया था। और जब हमारा जियान मास्टर के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो ये बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और इसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं। और तो और हमारा जियान मास्टर से मिलने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि ये पूरी तरह से भूल गया था कि ये अभी कहाँ है, कि अभी ये होलो सोल की बिल्डिंग के अंदर है। इसे बाद में और भी मौके मिल सकते हैं मास्टर से इस तरह मिलने के। लेकिन फिर हमारा जियान अपने जज्बातों पर काबू रखता है और याओलाओ के पास पहुंचता है। और जब वो याओलाओ के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि याओलाओ के शरीर पर चारों तरफ से जंजीरें लिपटी हुई हैं और तो और वो इन जंजीरों के कारण यहाँ से हिल भी नहीं सकता था। तो इतने में हमारा जियान चलता है तो वो एक जंजीर को तोड़ देता है और फिर वो अपने मास्टर के पास आता है और उन्हें खड़ा करने में मदद करता है। लेकिन जब वो देखता है कि मास्टर के हाथ और पैरों में 4 जंजीरें और लिपटी हुई हैं तो हमारा जियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हमारे मास्टर हमारे जियान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि होलो सोल मुझे कुछ ज्यादा ही पावरफुल मानता है, इसलिए वो मुझे इस तरह के कैद में रखा हुआ है। अब यह देखती हमारा जियान का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो उन 4 जंजीरों को जो सांप जैसी लग रही होती हैं उन्हें जलाने लगता है अपनी 90 नंबर की फ्लेम से। और उन्हें वो जब तक जलाता है जब तक कि उन चैनों में से सफेद धुआं नहीं निकलने लगता। और जब मास्टर हमारे जियान के हाथ में वो फ्लेम देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और एक ही बार में समझ जाते हैं कि ये क्या है। और फिर हमारे मास्टर जियान से पूछते हैं कि क्या तुमने नई फ्लेम को एग्जॉर्प्ट किया है, मतलब कि क्या तुमने एक और नई फ्लेम ले ली है। तो मास्टर की इस बात पर हमारा जियान भी कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने पिल टावर में रखी हुई बल्लेनिया 9000 को एग्जॉर्प्ट किया है। मास्टर भी यहाँ सोचने लगते हैं कि एक एल्पिनिस्ट इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वो अपने जीवन में एक के अलावा और फ्लेमों को ढूंढ सके। और इसी बीच में हमारा जियान चलता है तो वो मास्टर की 3 चैनों को और खोल देता है और मास्टर यहाँ पर पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। अब इसके बाद मास्टर चलते हैं तो इन चैनों को देखने लगते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमारे जियान से कहते हैं कि चलो जान हम यहाँ से चलें, पता नहीं ये होलो सोल और क्या तैयारी कर रहा होगा, इसलिए चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और मास्टर की यह कहती हमारा जियान और मास्टर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हमारा जियान रुकता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर रुको, थोड़ा होलो सोल को भी पता लगने दो कि मेरे टीचर को कैद करने का क्या अंजाम होता है। और मास्टर से यह कहती जियान अपने हाथों को आगे लाता है और उसमें फ्लेम के क्लस्टर बना लेता है और उसकी नजर वहां पर पड़ती है जहां पर प्रकाश था बहुत ज्यादा। उस प्रकाश में बहुत सारी आत्माएं रखी हुई थी, मतलब कि वहां पर बहुत सारी आत्माएं कैद थी। अब इतने में हमारा जान सोचता है कि इन आत्माओं को आजाद करने से होलो सोल को थोड़ी सी तो परेशानी होगी, इसलिए वो अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक बनाकर इन आत्माओं की ओर शूट कर देता है। लेकिन जब वो अटैक उन आत्माओं को आजादी कराने वाला होता है तो उसी समय वहां पर दीवार जैसा कुछ आ जाता है जो दिखाई नहीं देता और हमारा जान का अटैक उससे ही टकराकर वहां पर नष्ट हो जाता है। अब इतने में मास्टर समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए वो जान से कहते हैं कि जान यहाँ से जल्दी चलो, अब यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। और मास्टर की जब हमारा जान ऐसी बात सुनता है तो वहाँ से वो भागता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है। और जैसे ही हमारा जान उस जगह से हटता है जिस जगह पर हमारा जान उड़ रहा था तो वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। अब हमारा जान यहाँ से भागता है, बहुत ही ताकत से भागता है, लेकिन तभी इसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, हाँ, और वो कहता है कि याओलाओ
तुमने वास्तव में एक बहुत ही अच्छे शिष्य को टीच किया है, जो यहाँ अकेले ही होल ऑफ सोल में तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया। सच में ऐसा करने की हिम्मत तो कोई बुजुर्ग भी नहीं कर सकता। अब इसके बाद हमारे जान उस गैलरी से बाहर निकल ही रहा होता है। इतने में हमारे जान के सामने एक आदमी प्रकट होता है। तो हमारा जान उस आदमी को देखकर वहाँ पर तुरंत ही रुक जाता है। और जब हमारे जान की नजर उस आदमी पर पड़ती है तो वो देखता है कि उस आदमी ने सफेद और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके शरीर पर चारों तरफ जंजीरें लिपटी हुई हैं और वो हवा में ऐसे ही खड़ा हुआ है और उसके पैरों के नीचे जंजीर है। और जब हमारा जान इसे देखता है तो वो देखते ही समझ जाता है कि ये 2 वाला डाउ जोंग है और वो मन में सोचने लगता है कि वास्तव में ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। यहाँ पर सिर्फ 5 डाउ जोंग होने थे लेकिन यहाँ पर 6 डाउ जोंग निकल आए। अब इसके बाद मास्टर की नजर जब इस आदमी पर पड़ती है तो वो कहते हैं, झाई जिंग तुम वास्तव में यहाँ पर हो। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी झाई जिंग भी कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। वो क्या है ना कि होल ऑफ सोल के लीडर तुम्हें बहुत महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए विशेषतर मुझे यहाँ पर तैनात कर रखा है। और आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते, ठीक है ना। और रही टारगेट की बात तो इस पर 200 कमेंट करवा दो, चाहे कुछ भी लिखो, गाली गलौज कछु भी, लेकिन 200 कमेंट होना ही चाहिए, समझ गए ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, और एक और बात, इस रविवार को 2 एपिसोड आएंगे BTTH के ऊपर, ठीक है ना। तो टेक केयर एंड